क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट O पर फिक्स्ड है। तो ये पॉइंट O है, ये आइडियल स्ट्रिंग है, ये मास है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l के इक्वल है, मास मान लेते हैं स्मॉल m के इक्वल है। इनिशियली स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और स्ट्रेट है। मास इनिशियली पॉइंट A पर है, तो मास को पॉइंट A से रिलीज कर दिया जाता है। फिर जो मास है वो पॉइंट O के अबाउट वर्टिकल सर्किल में मूव करना स्टार्ट करता है। अगेन ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पर, दिस एंगल इज थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल पर और पॉइंट O से D डिस्टेंस पर, यहाँ पर पॉइंट P है, पॉइंट P पर एक नेल है। तो जैसे स्ट्रिंग पॉइंट P पर नेल के कांटेक्ट में आता है, स्ट्रिंग नेल से चिपक जाता है। फिर जो मास है वो पॉइंट P के अबाउट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करता है। तो हमें D के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब स्ट्रिंग मास सिस्टम इस पोजीशन पे आएगा तो जो स्ट्रिंग है वो इस पॉइंट पर नेल से चिपक जाएगा। फिर जो मास है वो पॉइंट P के अबाउट, मतलब नेल के अबाउट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो L माइनस डी के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज L माइनस डी एंड लेट दिस इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, मतलब जो मास है वो पॉइंट P के अबाउट स्मॉल r रेडियस के वर्टिकल सर्किल में मूव करना स्टार्ट करेगा। अगेन इस पॉइंट पर मास अपने लोअर मोस्ट पोजिशन पे होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर मास की स्पीड v के इक्वल है। ठीक है, तो जो मास है वो पॉइंट P के अबाउट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो ये कंफर्म है कि v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 5g इंटू रेडियस r, दैट इज L माइनस डी। ठीक है, अगेन दिस इज द लोअर मोस्ट पोजिशन, मान लेते हैं ये पोजीशन B है। ठीक है, अब हम पोजीशन A और पोजीशन B पर मास पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब मास जब पॉइंट A से पॉइंट B तक आता है तो हम मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल है, तो हम इस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो वी हैव दिस डिस्टेंस इक्वल टू d cos थीटा, d cos थीटा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल h के इक्वल है देन वी हैव स्मॉल h इक्वल टू d cos थीटा प्लस r। स्मॉल h इज इक्वल टू d cos थीटा प्लस r। ठीक है, सो वी हैव v इक्वल टू रूट अंडर 2gh बाई एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि पॉइंट A पर मास की इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये कंफर्म है कि मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट
पॉइंट बी पर स्मॉल h के इक्वल है, तो पॉइंट बी पर मास की स्पीड √2gh के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम इसमें v की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट v दैट इज √2gh must be greater than equal to √5gr, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट 2gh must be greater than equal to 5gr, ठीक है। g कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट 2 into h, तो h की वैल्यू पुट करते हैं, h इज इक्वल टू g cos थीटा प्लस r दैट इज l माइनस d। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 into r दैट इज l माइनस d, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 2d cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 into l माइनस d, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट अगेन d को इस तरफ लेके आते हैं, तो d कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3l। सो फाइनली वी हैव d must be greater than equal to 3l divided by 2 cos थीटा प्लस 3, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। हमें डी के लिए कंडीशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर डी की वैल्यू इस टर्म से ग्रेटर है तो ये कन्फर्म है कि जो मास है वो पॉइंट पी के अबाउट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।